जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका जून 2025 के मासिक राशिफल में। और आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना कैसे रहने वाला है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं आचार्य राजकुमार पांडे और जैसा कि मैंने कहा कि जून 2025 के मासिक राशिफल में हम कर्क राशि के जातकों की चिंता करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन के नजरिए से जून 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं कुछ खास उपाय जो सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस राशिफल का पूरा लाभ उठा सकें। सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए जून 2025 ओवरऑल कैसा रहने वाला है। तो जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन उत्साहजनक संकेत लेकर के आ रहा है। वैसे तो रिजल्ट मिक्सड रहेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने वाले ज्यादा रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल आपकी अपनी राशि कर्क में है, जिससे थोड़ा सा आपका बिहेवियर अग्रेसिव रह सकता है। यदि और ये गुस्सा अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो रिश्तों में खटास उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखें, शांत मन सुंदर जीवन। 7 तारीख तक तो विशेष रूप से शुरुआत में, जब तक मंगल महाराज कर्क राशि में रहेंगे। 7 तारीख के बाद मंगल केतु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, जो संकेत देते हैं कि बोलने से पहले सोचें। यहां तक तो वाणी पर नियंत्रण रखना है, लेकिन 7 तारीख के बाद से कुछ भी बोलते हैं तो बोलने से पहले सोचें। और इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है जो आप लोगों को बताता हूं, जो हर एक उपाय से बहुत अच्छी है। जरूरी नहीं कि हर बात का तुरंत रिएक्शन दिया जाए। अगर आपके मन के प्रतिकूल भी कोई बात है तो पहले मन में 10 to 1 काउंट डाउन कीजिए और उसके बाद रिप्लाई कीजिए। 90% ऐसा होगा कि आप नेगेटिव रिप्लाई करने से बच जाएंगे और छोटी छोटी बातों का वाद विवाद नहीं बनेगा। अच्छी खबर यह है कि सूर्य और बुध के प्रभाव से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग हैं। शनि की कृपा से आपका भाग्य स्थान भी साथ देगा और कार्य क्षेत्र में शुक्र आपके लिए आराम और प्रशंसा दोनों ला सकते हैं। तो ये तो था जनरल ओवरव्यू, लेकिन अब हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। उसमें पहला पॉइंट है करियर यानी व्यवसाय। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर की दिशा में महीना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। शुक्र महाराज दशम भाव में विराजमान है, यानी कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में आरामदायक माहौल रहेगा। आप मेहनत से काम करेंगे और परिणाम भी आपको उसी के अनुसार प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय तरक्की और नए अवसर लेकर के आ सकता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए व्यवसायिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। एक सलाह विशेष रूप से, किसी की बातों में आकर आपको निर्णय नहीं लेना है, किसी के इंप्रेशन में आकर निर्णय नहीं लेना है। खूब ठीक ढंग से सोच समझ कर ही हमको कोई सा फैसला लेना है। अपनी समझ से काम लेंगे तो सफलता कदम चूमेगी, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। बात करें आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की पोजीशन क्या है, तो ये महीना आर्थिक स्तर पर उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। अष्टम भाव में राहु महाराज, कुंभ राशि में द्वादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में केतु महाराज। खर्चों का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है जो मैं ग्रहों की स्थिति को देख रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात, टेंशन मत लीजिए। सूर्य और बुध की कृपा से आमदनी के स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेश से आपको फायदा मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आपने पहले से शेयर बाजार में या किसी योजना में निवेश किया था तो ऐसा संभव है कि जून में उससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो। शुक्र भी 29 तारीख के बाद आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। तो ये था आर्थिक स्थिति को लेकर। अब जीवन का एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य के मामले में कर्क राशि के जातकों को सतर्कता बरतनी है। मंगल के प्रभाव से गुस्सा और तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि आरंभ में आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखें। पेट से जुड़ी समस्याएं, आंखों में जलन और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकते हैं। तो अपनी डाइट में तरल और हल्का भोजन शामिल करके रखें। जून के महीने में ज्यादा तला भुना और ऑयली खाने से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज ऐसे जगह पर होंगे जहां आपने इस प्रकार की चीजें ली, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। महीने का दूसरा भाग थोड़ी राहत देगा, लेकिन संक्रमण से बचाव जरूरी रहेगा। अपने शरीर के सिग्नल को नजरअंदाज ना करें। अगर बॉडी कुछ नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है तो उसके लिए प्रॉपर आपको अटेंशन देना चाहिए। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम जीवन को लेकर महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप और पार्टनर के बीच समझदारी और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, जैसा ग्रह गोचर का संकेत है। लेकिन 7 तारीख के बाद मंगल और केतु की युति दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो ये युति रिश्तों में जहां गर्माहट ला सकती है,
वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये थोड़ा सा आर्गुमेंट की भी स्थिति क्रिएट कर सकती है। इसलिए कोशिश करें गुस्से में कुछ ऐसा ना बोलें कि बाद में वो पछतावे वाली बात बन जाए। महीने के अंत में शुक्र प्रेम में मिठास लाएंगे, रोमांटिक पलों की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन महीने के अंत में विवाहित लोगों को सलाह है कि जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अनावश्यक डिस्प्यूट्स यानी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। लंबी यात्राएं संभव हैं और अगर उसमें आपका पार्टनर भी साथ में, तो वो रिश्तों को मजबूत करने में डेफिनेटली आपकी अच्छी हेल्प करेगी। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, जैसा ग्रह गोचर का संकेत है। घर में नए सामान की खरीद हो सकती है और सब मिलजुल कर एकजुटता दिखाएंगे, यानी परिवार में यूनिटी बनी रहेगी। हालांकि 7 तारीख के बाद मंगल केतु की युति पारिवारिक वातावरण में थोड़ी गर्मी ला सकती है, और गर्मी की इस बात पे वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बोलने का तरीका और शब्दों का चुनाव बहुत अहम रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपाय की जो कर्क राशि वालों के लिए जून 2025 को और भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके क्रोध और मानसिक तनाव को कम करेगा। एक छोटा सा उपाय बहुत आसानी से कर सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जप करें, यह स्वास्थ्य और मानसिक शांति आपको प्रदान करेगा। गुरुवार को अगर संभव हो सके पीपल के पेड़ को बिना छुए जल अर्पित करें, और इसके अलावा चंद्रमा के स्वामी चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को आप सफेद वस्त्र या सफेद पुष्प या चावल का दान कर सकते हैं। सफेद पुष्प तो अर्पित कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। घर में सफेद मोती या चांदी का यंत्र रखें तो इससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था जून 2025 का कर्क राशि का राशिफल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मासिक राशिफल अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, ताकि हर महीने सबसे पहले आप इस राशिफल को देख पाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में मासिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।